नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू ने की नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड के गठन की घोषणा। मातृ शिशु और युवा बाल पोषण एवं नशा मुक्ति पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले इस पहल का उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन पर विभिन्न विभागों की गतिविधियों को सुनिश्चित करना है, ताकि इस खतरे के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। हिमाचल कैंसर, अधरंग और चलने में असमर्थ मरीजों को घर पर मिलेगा उपचार। केरल की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में कैंसर, अधरंग पीड़ित और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को घर पर उपचार मिलेगा। पैलिएटिव केयर के जरिए इन मरीजों को घर द्वार ही उपचार दवाइयों की सहूलियत होगी। इसके लिए प्रदेश भर के कैंसर, अधरंग और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों का स्वास्थ्य विभाग डेटा एकत्रित करेगा। प्रत्येक जिले से इस प्रकार का डेटा एकत्रित कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद इन लोगों को घर द्वार उपचार और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी जिलों के सीएमओ के साथ हुई बैठक में उन्हें अपने अपने जिलों से 2 सप्ताह के भीतर ये डेटा एकत्रित कर भेजने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल होमगार्ड के 62 साल बेमिसाल 10 साल में बचाई 3600 लोगों की जान, 31,000 बचाव कार्यों में लिया हिस्सा। हिमाचल होमगार्ड अपना 4 से 6 दिसंबर तक शिमला में 62वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह मनाएगा। इस कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 4 से 6 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह में कमांडेंट सम्मेलन, इंटर बटालियन बैंड प्रतियोगिता और शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसी के साथ हिमाचल होमगार्ड 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक सुरक्षित हिमाचल विषय के अंतर्गत निष्काम सेवा माह का आयोजन करेगा। 6 दिसंबर को होमगार्ड की 12 बटालियनों की 12 टुकड़ियों और महिला होमगार्ड की टुकड़ी रिज मैदान पर होने वाली परेड में हिस्सा लेगी। पंडोह बगलामुखी रोपवे में अब 1 घंटे का सफर मिनटों में करें, पर्यटकों को मिलेगा शानदार अनुभव। पंडोह में माता बगलामुखी रोपवे से श्रद्धालु स्थानीय लोग 1 घंटे का सफर रोपवे से कुछ मिनटों में तय करेंगे। साथ ही प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आनंद भी उठा सकेंगे। इससे पहले श्रद्धालुओं पर्यटकों को बगलामुखी मंदिर तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के पंडोह में माता बगलामुखी रोपवे का आरंभ किया। 53 करोड़ 89 लाख रुपए से बने 750 मीटर लंबे रोपवे से मंदिर 1 तक 3 मिनट में पहुंच सकेंगे। 6,736 पोंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश समिति ने राजस्व मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। पोंग बांध विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को राजस्व, बागवानी, जनजाति विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त डॉक्टर संजय कुमार धीमान, उप मंडल जिलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा करमचंद कालिया शामिल रहे। डॉक्टर संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की। बिलासपुर की बेटी ने दिल्ली में जमाई थाक कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक। दिल्ली में आयोजित डीएवी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 में ठाकुर कुश्ती अकादमी चांदपुर की महिला पहलवान कनिष्का ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। कोच विवेक ठाकुर ने बताया कि कनिष्का ने सेमीफाइनल में हरियाणा की पहलवान और फाइनल में झारखंड की महिला पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक हिमाचल प्रदेश की झोली में डाला। इस उपलब्धि के साथ कनिष्का ने डीएवी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया। गेहूं की फसल पर सूखे की मार, किसान लाचार। पिछले कई दिनों में बारिश न होने से गेहूं की फसल पर सूखे की मार पड़ गई। ऐसे में किसान लाचार दिख रहे हैं। हालात यह है कि सूखे की वजह से खेतों में गेहूं का बीज पूरा नहीं उग पाया, जिससे खेत जगह जगह खाली दिख रहे हैं। अब आसमान पर उमड़ते मेघों को देखकर किसानों को बारिश होने की आस बंधी है। अहम बात है, क्षेत्र में गोविंद सागर झील होने के बावजूद किसानों को अभी तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान प्रकृति से भरोसे पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। एसबीआई ने दिव्यांगों को प्रदान किए कृत्रिम अंग। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल सिंह राजजादा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जबकि एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने भी इस शिविर में उपस्थित दर्ज करवाई। शिविर के दौरान जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे दिव्यांगजनों को रूटीन में सहायक साबित होने वाले कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान किए गए, जिसमें अब उन्हें अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण मदद मिल सके। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा, प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को हर सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।
हाईवे पर अतिक्रमण हटाने के लिए तय की जिम्मेदारी। निरीक्षण के दौरान अवैध कब्जों की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत कब्जों और अतिक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निरीक्षण और निगरानी और इन कब्जों को तत्काल हटाने की नई योजना अपनी एजेंसियों के साथ ही राज्य सरकारों के साथ साझा की। इसके तहत निरीक्षण करने वाले अधिकारी के लिए अवैध कब्जों की रिपोर्टिंग और उन पर कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया। बिमल गुप्ता होंगे पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर पुलिस महानिरीक्षक बिमल गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई। तपोवन विधानसभा की मेज कुर्सियों को लगा दीमक, अध्यक्ष ने की मरम्मत के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप तपोवन में 18 वर्ष पहले 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विधानसभा भवन के फर्नीचर को दीमक लग गया है। दीमक की समस्या बढ़ती गई। दीमक ने खासकर विधानसभा के उस हिस्से से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जहां पर विधायकों का सदन चलता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बैठने वाली जगह पर कुर्सी और टेबल को दीमक चट कर गए हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। निगम के होटलों में मिलेगी 5 स्टार जैसी सुविधाएं। RS बोली 3 होटलों से करेंगे शुरुआत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने शिमला में निगम के मैनेजर और DDO के साथ बैठक की। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा, उनकी अध्यक्षता में पहली बार पर्यटन विकास निगम ने साल 2022-23 में 100 करोड़ के टर्नओवर का आंकड़ा पार किया। रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से निगम के होटलों को रेनोवेट किया गया। इसकी कड़ी में तुरंत प्रभाव से HPDTC के 3 होटल ट्रिपल H, पीटर हॉफ और होटल हमीर को रेनोवेट किया जाएगा। काजा लोसर के बाद दारचा शिंकुला सड़क मार्ग भी हुआ बंद। लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर है। बीते दिनों भी लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट नजर आई, जिससे घाटी में कड़ाके की ठंड है। घाटी में स्थित झरने और नदियों का पानी ठंड से जमने लगा। इसी के साथ यहाँ सड़कों पर भी ब्लैक आइस जम रही है, जिससे घाटी में गाड़ी चलाना खतरनाक है। ऐसे में लाहौल स्पीति प्रशासन द्वारा दारचा शिंकुला सड़क मार्ग को भी बंद किया गया। इससे पहले लोसर से काजा सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था ताकि ब्लैक आइस के कारण यहां किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो सके। इसके अलावा आपात स्थिति में सफर करने वालों के लिए भी लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा फोन नंबर जारी किया गया। डिपो में 3 माह बाद आएगी चना और मलका दालें। सहकारी सभा के डिपो में मिलने वाली सस्ती दालें दाल, चना, मलका और उड़द पिछले करीब 3 महीनों से गायब थीं। इसके कारण राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सस्ती दालें नहीं मिल रही थी। इससे गरीब मध्यवर्गीय जनता पर महंगाई की मार पड़ रही थी। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा मिलने वाली सस्ती दालों के टेंडर न होने से डिपो में दालों की सप्लाई बंद रही। आपको बता दें, सरकार ने अब दालों के टेंडर कर दिए हैं। लोगों को 2 दालें जिनमें दाल, चना और मलका मिलेगी। लोगों को सिर्फ दिसंबर माह की ही दालें मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। पर्यावरण अधिकारी के भरे जाएंगे 12 पद। राज्य लोक सेवा आयोग ने पर्यावरण अधिकारी के 12 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 31 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये पद पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग से भरे जाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में MSc या पर्यावरण, सिविल इंजीनियरिंग से MTech पास करने वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन कर सकते हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।